बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कहते हैं कि एक मर्तबा सुलेमान बिन हर्ब रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ़ फरमा थे। वक्त का बादशाह हारून रशीद उस वक्त उनके दरबार में मौजूद था। हारून रशीद को प्यास लगी। इसने अपने खादिम से कहा कि मुझे पानी पिलाओ। खादिम एक गिलास में ठंडा पानी लेकर आया। जब बादशाह ने गिलास हाथ में पकड़ लिया तो सुलेमान बिन हर्ब रहमतुल्लाह अलैह ने उन्हें कहा कि बादशाह सलामत, ज़रा रुक जाइए। वो रुक गया। उन्होंने फरमाया कि आप मुझे एक बात बताइए, जैसे आपको अभी प्यास लगी है ऐसे आपको प्यास लगे और पूरी दुनिया में इस पानी के सिवा कहीं और पानी ना हो, तो आप बताएं कि आप इस प्याले को कितनी कीमत में ख़रीदने को तैयार हो जाएंगे। हारून रशीद ने कहा, मैं तो आधी सल्तनत दे दूंगा। फिर सुलेमान बिन हर्ब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि अगर आप ये पानी पी लें और ये आपके पेट में चला जाए, लेकिन अंदर जाकर आपका पेशाब बंद हो जाए और फिर वो निकल ना पाए और पूरी दुनिया में सिर्फ एक डॉक्टर या हकीम हो जो इसे निकाल सकता हो, तो बताइए कि इसको निकालने की फ़ीस कितनी देंगे। सोच के हारून रशीद ने कहा, बकिया आधी सल्तनत भी इसको दे दूंगा। वो कहने लगे, बादशाह सलामत, ज़रा गौर करना कि आपकी पूरी सल्तनत पानी के एक प्याले पीने और पेशाब बंद कर निकलने के बराबर है। जो अमीर कबीर इस कैप्सूल में बंद हैं, अगर अभी तक जिंदा हैं तो शायद जिंदा वापस ज़मीन पर आने की कीमत वो अपनी सारी दौलत भी देने को तैयार हों। अगर हाल के हकीकत से जा मिले हैं तो आखिरी लम्हात में इनको शायद एहसास हुआ होगा कि दुनिया की सारी दौलत भी इनके लिए चंद सांसें नहीं खरीद सकी। उस वक्त उनकी बेबसी काबिल दीद होगी। इस वक्त उनको शायद एहसास भी हुआ होगा कि हम दौलत के बलबूते पर कितने भी ताकतवर हो जाएं, हर चीज़ पर कादिर नहीं हो सकते हैं। निज़ाम कुदरत देखें कि चंद दिन पहले यूनान में गरीब और बेबस अफराद को समंदर में डूबने वालों का तमाशा देखने वाले अब इन चंद अमीर अफराद को बचाने के लिए समंदर में दिन रात तलाश कर रहे हैं। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।